पास, तो इसलिए वहाँ के फल आदि, वहाँ के वृक्ष आदि और वहाँ के पशु, मतलब उनके वहाँ के घोड़े, उनको दरियाई घोड़ा कहा जाता है, तो वो बहुत उत्तम कोटि के हैं। तो ये भी अयोध्या में लाए गए हैं वहाँ से। वनायुजै नदीजैश्च पूर्णा हरिहयोत्तमई। तो ये अयोध्या नगरी ऐसे ऐसे श्रेष्ठ घोड़ों से सुसज्जित है। हरि हयोत्तमई, हरि का मतलब है इंद्र, और इंद्र का जो घोड़ा है उसको कहा हरि हय। हरि का हय, हय मान घोड़ा, तो भगवान इंद्र का जो घोड़ा उसका नाम है उच्चैःश्रवस। वो बहुत बेहतरीन उच्च कोटि का सफेद घोड़ा है। तो उस उच्चैःश्रवा के समान इस अयोध्या नगरी में भी कंबोज देश के, वाहलिक देश के और सिंधु नदी के निकट पैदा होने वाले जो उत्तम कोटि के घोड़े हैं वो अयोध्या में रहते हैं। और विंध्य पर्वत जैर्मत्तै पूर्णा हैमवतैरपि मदान्वितैरति बलै मातंगै पर्वतोपमैः। विंध्य पर्वत जई मत्तैः, विंध्य पर्वत और हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत और विंध्य पर्वत में पैदा होने वाले हेमवतैरपि, हेमवती मतलब हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वत आकार मदान्वितई, जो मदमस्त हैं, रति बलई मातंगई, मातंग मतलब ये हाथी, मदान्वितई रति बलई ही, जो मदमस्त हैं और जो मदमस्त होते हुए जो गजराज हैं, ऐसे हाथियों से, कैसे हाथी हैं वहाँ पे, पर्वतोपमई ही, पर्वत की समान उपमा वाले, माने पर्वत के समान ऊंचे डील डोल वाले और बहुत ही दुरुस्त चुस्त मतलब हेल्दी, ऐसे ऐसे वहाँ पर हाथी हैं। घोड़े भी बेहतरीन कोटि के हैं, हाथी भी बहुत उच्च कोटि के हैं, पर्वत आकार जैसे हैं। ऐरावत कुलीनैश्च महापद्मकुलैस्तथा अंजनादपि निष्क्रान्तैर्वामनादपि च द्विपैः। ऐरावत कुलीनैश्च, ऐरावत कुल में उत्पन्न होने वाले और महापद्म कुलैस्तथा, और महापद्म के वंश में पैदा हुए, तथा अंजनादपि निष्क्रांतै, अंजन और वामनाद, अंजनादपि वामनादपि च निष्क्रांतै, अंजन और वामन नाम के दिग्गजों से भी निष्क्रांतै प्रकट हुए, द्वीपैहि, द्वीप भी हाथी को ही कहते हैं, द्वीपैहि हाथी वहाँ पर सहायता करते हैं, मतलब उस नगरी में रह रहे हैं। तो ऐरावत कुल में उत्पन्न होने वाले ये ऐरावत जो हाथी है ये भी इंद्र के पास है। तो ऐसे ही जैसे ऐरावत के जैसे ही हाथी महाराजा दशरथ के पास हैं, और महापद्म वंश में पैदा हुए हैं जो हाथी, ये भी हाथियों का एक श्रेष्ठ वंश है। जैसे गायों में आजकल वंश है ना, धारवाड़, साहिवाल, गीर, तो ये उच्च कोटि की जो गायों के वंश हैं, तो बहुत श्रेष्ठ गायें होती हैं ये। तो ऐसे ही यहाँ पर ये हाथियों के कुल के नाम हैं। महापद्म, महापद्म कुल में पैदा हुआ हाथी, और अंजनातपि वामनातपि, तो अंजन मतलब बड़ा, अंजनातपि और वामन मतलब छोटा, कुछ छोटे हाथी भी लिए हुए हैं तो कुछ बड़े लिए हुए हैं, क्योंकि कहीं कहीं अगर तंग जगह में जाना है तो वहाँ फिर साइज छोटा चाहिए। अंजनादपि वामनादपि निष्क्रांतैहि, तो दोनों ही वंशों से निकले हुए, दोनों प्रकार के जो बेहतरीन तरीके के हृष्ट पुष्ट जो द्विपयी हाथी हैं, उनसे ये अयोध्या नगरी सुसज्जित है। कहने का अभिप्राय ये है कि वहाँ के मनुष्य ही उत्तम कोटि के नहीं हैं, वहाँ के पशु पक्षी भी बहुत उत्तम कोटि के हैं। उत्तम कोटि की गाय,
उत्तम कोटि के घोड़े, उत्तम कोटि के हाथी, मतलब हर चीज़ वहाँ पर रॉयल स्टाइल है, कुछ भी वहाँ पर सामान्य नहीं है। ना मनुष्य सामान्य है, ना उनका धन ऐश्वर्य सामान्य है, ना उनके मकान सामान्य कोटि के हैं, ना उनके चरित्र सामान्य कोटि के हैं, सब कुछ वहाँ पर उच्च कोटि का है। भद्रैर्मन्द्रैर्मृगैश्चैव भद्रमन्द्रमृगैस्तथा भद्रमन्द्रैर्भद्रमृगैर्मृगमन्द्रैश्च सा पुरी। तो कह रहे हैं ये जो हिमालय पर्वत पर उत्पन्न भद्र जाति, भद्र का मतलब होता है श्रेष्ठ, भद्रई भद्र जाति के, और मंद्रई माने विंध्याचल पर्वत पर उत्पन्न जो हुए वो मंद्र जाति कहते हैं उसको। भद्र जाति, मंद्र जाति तथा मृग जाति, ये सह्य पर्वत पर जो पैदा होते हैं उनको कहते हैं मृग जाति। तो तीनों जाति के हाथी वहाँ पर मौजूद हैं। भद्रई मंद्रई मृगैश्चैव भद्र मंद्र मृगई तथा। तो भद्र जाति के हाथी भी वहाँ पर हैं, मंद्र जाति के हाथी भी वहाँ हैं, मृग जाति के, ये अलग अलग पर्वत पर पैदा होने वाली अलग अलग प्रकार की ये जातियाँ हैं। भद्र मंद्रैर भद्र मृगई मृग मंद्रैश्च सा पुरी। और फिर इनका आपस में संयोग हो जाता है, कभी भद्र के साथ मंद्र का या मंद्र के साथ भद्र का, तो वो मिक्सअप वाली जाति भी है यहाँ पर। भद्र मंद्रई भद्र मृगई मृग मंद्रैश्च सा पुरी, अलग अलग प्रजातियाँ भी हैं, फिर एक दूसरे से मिली हुई प्रजातियाँ भी यहाँ हैं। तो हर प्रकार की जाति वाले जो हाथी हैं, हाथी की जो जातियां हैं वो यहाँ पर अयोध्यापुरी में उपलब्ध हैं। नित्यमत्तै सदा पूर्णा नागरै चलन सन्निभै सायोजने द्वे च भूयः सत्यनामा प्रकाशते। तो कह रहे हैं इन जातियों के मेल से भी होने वाले पशु या हाथी वहाँ पर हैं, तो जो सदा मद उन्मत्त रहते हैं ऐसे हाथी उस नगरी में रहते हैं। और ये कैसी है, नित्य मत्तई ही, नित्य जो मदमस्त रहते हैं हाथी, उनसे सदा पूर्णा नागई ही, नाग भी उनको ही कहते हैं, हाथी को ही, नित्य मत्तई नागई ही। तो हाथी के लिए देखो यहाँ पर 3 शब्दों का प्रयोग किया है, नाग, द्वीप और ऊपर एक और शब्द आया था ऐरावत, ये तो कुल का नाम है, खैर 2 ही आए हैं। तो ऐसी ये नगरी नाग ही अचल सन्निभई ही, ऐसे उत्तम कोटि के हाथियों से पूर्ण ये अयोध्या नगरी सुशोभित है। सा योजने द्वेच भूयः, और कितनी दूर में फैली हुई है ये, करें 2 योजन में, 2 योजन के विस्तार वाली है। सा योजने द्वेच, चकार से यहाँ कुछ लोग एक और ले लेते हैं, कुछ 3 योजन कहते हैं इसको, तो यहाँ कहा चकार से मतलब 2 से थोड़ा सा ज़्यादा भी कह रहे हैं। सा योजने द्वेच भूय सत्यनामा प्रकाशते। तो कह रहे हैं इस नगरी को सत्यनामा, सत्यनाम वाली, सत्यनामा माने जो इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, उसको कहते हैं सत्यनाम। जैसे नाम किसी का है शेर सिंह और उसको बेचारे को डर लगता है छिपकली से भी, तो ये सत्यनाम नहीं है, फिर ये असत्य नाम है। तो जैसा जिसका नाम है वैसा उसका कर्म भी हो, उसको कहते हैं सत्यनाम। तो इस नगरी का नाम क्या है, अयोध्या। अयोध्या मतलब जिसको जीता न जा सके, अयोध्या, जिसको युद्ध में कोई जीत नहीं सकता है, ऐसी है ये नगरी। तो कह रहे हैं जैसा इसका नाम है वैसे ही यहाँ पर हाथी, घोड़े, यहाँ के क्षत्रिय, यहाँ के सैनिक, यहाँ के नागरिक सब ऐसे ही हैं।
उनको ना कोई युद्ध में जीत सकता है, ना उनको कोई धर्म में जीत सकता है, ना कोई उनको सत्य में जीत सकता है, ना कोई उनको चरित्र में जीत सकता है, ना कोई उनको दान देने में जीत सकता है। माने हर दृष्टि से वो कैसे हैं, अजेय हैं, जिनको जीता न जा सके। तो इसलिए इस नगरी का नाम अयोध्या है, जिसको कोई युद्ध में हरा ना सके। तो इसलिए इस नगरी का नाम कैसा है, सत्यनामा। जैसा नाम है वैसा ही काम भी है, सत्यनामा प्रकाशते। यस्याम दशरथो राजा वसन जगदपालयत। और इस नगरी में दशरथ राजा रहते हैं, जो जगत अपालयत, जो सारी नगरी का या सारे इस संसार का पालन करते हैं। ताम पुरीं स महातेजा राजा दशरथो महान शशास शमितामित्रो नक्षत्राणामिव चंद्रमा। तो कह रहे हैं कि जैसे चंद्रमा नक्षत्राणाम शशास, चंद्रमा जो है वो सब नक्षत्रों के ऊपर जैसे शासन करता है। रात को जब हम आकाश में देखेंगे तो दूसरे जो नक्षत्र हैं वो तो छोटे छोटे टिमटिमाते हैं, और उनके बीच में चंद्रमा पूरे अपने उसके वैभव के साथ प्रकाशित हो रहा होता है। तो ऐसे लगता है कि जैसे ये इनका शासक है, ये इनका नेता है, और ये सब इसके अनुशासन में चलने वाले उसके सेवक हैं। तो कहा जैसे चंद्रमा नक्षत्राणाम शशासः, ऐसे ही शमितामित्र ताम पुरीं स महातेजा राजा दशरथो महान। तो वहाँ के लोगों का वर्णन तो कर ही दिया, वहाँ के पशुओं का वर्णन कर दिया, वहाँ के योद्धाओं का भी वर्णन कर दिया। तो कह रहे हैं कि जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करता है, उसी प्रकार ये महातेजस्वी राजा दशरथ ताम पुरीं शशास, उस अयोध्यापुरी के ऊपर शासन करते हैं। ताम सत्यनामां दृढ़तोरणार्गलां गृहै विचित्रैरुपशोभितां शिवां पुरीं अयोध्यां निसहस्रसङ्कुलां शशास वैशक्रसमो महीपते। तां सत्यनामां दृढ़तोरणार्गलां गृहै विचित्रै उपशोभितां शिवां पुरीं अयोध्यां नृसहस्रसङ्कुलां शशास वैशक्रसमो महीपति। तो कह रहे हैं ताम सत्यनामाम, तो जिसका नाम सत्य है, माने जैसा उसका नाम अयोध्या है वैसी ही वो अजय भी है, वो नगरी, उसको कोई जीत नहीं सकता है। दृढ़ तोरण अर्गलाम, जिसके तोरण द्वार कैसे हैं, सुदृढ़ हैं, ऊंचे ऊंचे हैं। और अर्गला, अर्गला मतलब मेखला जिसकी, वो बड़ी सुदृढ़ है। माने मकानों का नियोजन इस प्रकार से किया हुआ है कि उस अर्गला को, उस परिधि को भेद पाना, उसको तोड़ करके अंदर प्रवेश कर पाना, वो बहुत नामुमकिन है। तो ऐसे बनाते थे पहले। किलों की भी बनावट ऐसी होती थी कि उसको भेद करके जहाँ राजा आदि रहते हैं वहाँ तक तो कोई पहुँच ही नहीं सकता है। तो ऐसे उनकी लेयर्स बनाई जाती थी, तो उसको कहते हैं अर्गला। गृह विचित्रई उपशोभिताम शिवाम, तो ये अर्गला कैसे बनी है, सुशोभित घरों से, विचित्र विचित्र प्रकार के सुशोभित घरों की एक अर्गला बनी हुई है, एक मेखला बनी हुई है चारों तरफ। पुरीम अयोध्याम नृसहस्र संकुलाम, तो इसमें हजारों लोगों का जो निवास है, ऐसी इस अयोध्या नगरी में महीपति शक्र समो शशास, शक्र माने इंद्र, शक्र समय, इंद्र के समान तेजस्वी पराक्रमी, ऐसा जो महीपति, महीपति मतलब राजा, तो ऐसे जो राजा दशरथ हैं, जो बल पराक्रम में, सौंदर्य में इंद्र के समान हैं, वो इस सुंदर नगरी में शशास शासन कर रहे हैं।
तो ये 2 सर्ग में, 5वें और 6ठे सर्ग में अयोध्या नगरी का वर्णन किया इन्होंने। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे षष्ठ सर्ग। अब अगला जो 7वां सर्ग है उसमें राजमंत्रियों के क्या गुण हैं, वहाँ की नीति क्या है, तो उसका वर्णन कर रहे हैं। तस्यां मात्या गुणैराक्षन् इक्ष्वाको सुमहात्मनः मंत्रज्ञाश्चेङ्गितज्ञाश्च नित्यं प्रियहिते रताः। अष्टौ बभूवु वीरस्य तस्यां मात्या यशस्विनः शुचयश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः। धृष्टिर्जयन्तो विजय सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः अकोपो धर्मपालश्च सुमंत्रश्चाष्टमोऽर्थवित्। तो कह रहे हैं तस्या मात्याः गुणै राक्षन इक्ष्वाकु सुमहात्मन। इक्ष्वाकु वंश में पैदा होने वाला जो वीर महात्मा महाराजा दशरथ है, उनके मंत्रज्ञाश्च इंगिताश्च, उनके मंत्रजन उचित गुणों से संपन्न, माने जो इशारे मात्र को समझने वाले हैं, जो मंत्र से ही समझ जाते हैं, मंत्रज्ञ मंत्रणा को जानने वाले, और इंगिताश्च जो इशारे से ही, चेष्टा से ही समझ जाने वाले हैं, ऐसे जो उनके मंत्रीगण हैं वो नित्यम प्रिय हिते रताः, वो नित्य इस महाराजा दशरथ का प्रिय करने में, हित करने में रताः लगे रहते हैं, संलग्न हैं। ऐसे मंत्रीगण कितने हैं? अष्टौ बभूवु वीरस्य, 8 वीरों का, 8 मंत्रियों का मंत्रिमंडल है। तो कदाचित वहाँ से ही चला हुआ है ये 8 मंत्रियों का मंत्रिमंडल। अष्टौ बभूवु वीरस्य तस्यामात्या यशस्विन, अमात्य मतलब मंत्री। तो उस महाराजा दशरथ के ऐसे यशस्वी 8 मंत्री हैं, 8 मंत्रियों का मंत्रिमंडल है। शुचयश्चानुरक्ताश्च राज्यकृत्येषु नित्यशः, और ये जो मंत्री लोग हैं ये कैसे हैं? शुचयः, बहुत पवित्र चरित्र वाले हैं, बहुत पवित्र बुद्धि वाले हैं, बेईमान नहीं हैं, भ्रष्टाचार करने वाले नहीं हैं, चोर लुटेरे नहीं हैं, डाकू नहीं हैं, बल्कि कैसे हैं? शुचयः। कौन कौन राजा कह सकता है अपने मंत्रियों के बारे में कि मेरे मंत्रिमंडल में ऐसे पवित्र चरित्र वाले लोग हैं। अब सारे मंत्रालयों को संभालने वाले लोग यदि इतनी ऊंचे चरित्र वाले हों तो भला किसी भी मंत्रालय में कोई घोटाला कैसे हो सकता है, और किसी भी मंत्रालय का काम कोई ढीला ढाला कैसे हो सकता है। तो देखा जाता है कि जिस मंत्रालय का जो मंत्री है वो यदि बहुत सुयोग्य है तो फिर उसका काम एक अलग ही दिखाई देता है देश में। लोग कहते हैं भाई इस मंत्रालय का काम तो दिखाई दे रहा है इस शासनकाल में, और किसी में नहीं है तो बोले इस मंत्रालय में इस मंत्री ने तो कुछ नहीं किया अपने शासनकाल में। तो ये महाराजा दशरथ के जो मंत्री हैं ये सब के सब कैसे हैं? शुचयः, पवित्र चरित्र वाले हैं ये। शुचयश्च अनुरक्ताश्च, और केवल अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते हैं कि चलो अब तो पद मिल गया तो अब 5 साल तो कोई उतारेगा नहीं, तो अब तो 5 साल में जितना इलेक्शन में पैसे लगे थे और जो आगे भी 5 साल में दोबारा इलेक्शन लड़ना है तो पहले तो उसका इंतजाम कर लेते हैं, बाद में देखी जाएगी। तो ऐसे सोचने वाले नहीं हैं वो, बल्कि कैसे हैं वो? अनुरक्ताः राजकृत्येषु, जो राज के कार्य हैं उनमें वो अनुरक्त रहते हैं, बड़ी पूरी ईमानदारी के साथ सेवा करते हैं, क्योंकि उनके पास अभाव है ही नहीं। तो जो अभाव ग्रस्त लोग कभी ऐसे ऊंचे पद पे आ जाते हैं तो वो पहले अपना अभाव मिटाना चाहते हैं, लेकिन जो पहले से ही समृद्ध हैं, जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो ऐसे जो पवित्र चरित्र वाले हैं वो ही व्यक्ति सेवा कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी ऊंचे पद के ऊपर कौन व्यक्ति बैठा है,
अगर कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति बैठा हुआ है, अगर कोई लोभी व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने पहले कुछ देखा नहीं, और वो पद चाहे वो देश के ऊंचे पद हों, चाहे वो किसी संगठन के ऊंचे पद हों, चाहे किसी संस्थान के ऊंचे पद हों, ऊंचे पद के ऊपर यदि निस्वार्थ व्यक्ति बैठा है तो निश्चित रूप से उसका कल्याण करेगा अपने डिपार्टमेंट का। और यदि वहाँ पर कोई स्वार्थी व्यक्ति है, महत्वाकांक्षी है, कोई जिसको कहते हैं ना दोगला चरित्र, ऐसा व्यक्ति यदि बैठा है तो वो तो मतलब अपने आप को सिक्योर करना चाहता है पहले, अपना वो व्यक्तिगत उस पद से अपना सुयश चाहेगा, अपनी समृद्धि चाहेगा, अपने आप को सिक्योर करना चाहता है वो पद से। फिर तो ये दुर्भाग्य होता है फिर उस पद का। और अगर उसके ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है कि उसको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर वो तो सेवा ही करेगा, क्योंकि जो पहले संतुष्ट है, ईश्वर को कुछ भी नहीं चाहिए, तो ईश्वर इस सारी सृष्टि की कैसे सेवा करते हैं? दिव्यता के साथ सेवा कर रहे हैं हम सब की, क्योंकि ईश्वर को हम सब मनुष्यों से कुछ नहीं चाहिए, वो पहले से ही पूर्ण हैं। तो ऐसे यदि शासक हों कि वो पहले से ही पूर्ण हैं, तृप्त हैं, केवल मात्र सेवा करने के लिए वो इन उच्च पदों के ऊपर आए हैं, तो फिर देश का नक्शा कुछ और ही बनता है। और जब यहाँ भूखे लोग आए हैं इधर उधर से लूट के, तो पहले अपनी वाली भूख मिटाएंगे, कुछ आगे का अपने लिए जोड़ करके रखेंगे, तो फिर सेवा गौण हो जाती है वहाँ, या नाम मात्र के लिए रह जाती है। तो इनके जो मंत्रिमंडल में जो 8 इनके मंत्री हैं, वो नित्यशः राजकृत्येषु अनुरक्ताः, राजकाज के कार्यों में नित्य लगे रहते हैं। जैसे आजकल मोदी जी का अपना कोई वो नहीं है ज़्यादा कि भाई उनके कोई घर परिवार है या उसके लिए उनको धन जोड़ना है, तो उस व्यक्ति को लगता है मेरा तो जन्म सेवा के लिए हुआ है, तो वो स्वयं सेवा में लगे रहते हैं और फिर उनके साथ साथ दूसरों को भी सेवा में लगना पड़ता है। तो लोग सोचते हैं भाई ये कहाँ से हमारे लीडर बन गए, ना खुद आराम करते हैं ना हमें करने देते हैं, नहीं तो आराम से किया करते मंत्री तो ऐसे यहाँ पर भी सब लोग नित्य ही राजकाज की सेवा में लगे रहते हैं। धृष्टिर्जयन्तो विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धन अकोपो धर्मपालश्च सुमंत्रश्चाष्टमोऽर्थवित्। तो कह रहे हैं इनके नाम क्या क्या हैं। धृष्टि ही पहले का नाम है, जयंत दूसरा, विजय तीसरा, सुराष्ट्र ये चौथा, राष्ट्रवर्धन पांचवा, अकोपः छठा, धर्मपालः सातवां और सुमंत्र आठवां, जो इनके बिल्कुल नज़दीक था। तो इनके नाम भी देखो कितने सुंदर सुंदर हैं। धृष्टि ही मतलब जो दृढ़ है, जयंत जय के शील वाला है, विजय नाम से ही प्रसिद्ध, सुराष्ट्र जो अपने आप में ही एक अच्छा राष्ट्र, राष्ट्रवर्धन राष्ट्र को बढ़ाने वाला, अकोपः जो गुस्सा नहीं करता है, धर्मपाल जो धर्म का पालन करता है, और सुमंत्रः जो अच्छी मंत्रणा देता है, अच्छी सलाह देता है। तो इनका नाम भी सुमंत्र है, इनका काम भी सुमंत्र है। मतलब ये अपने राजा को ऐसे नहीं होने चाहिए, राजा के आसपास रहने वाले लोग, कि वो कहीं रात है तो बोले हाँ जी रात ही है, दिन में कहीं कि अभी दिन है, बोले हाँ जी अभी दिन ही है। हाँ में हाँ मिलाने वाले जो आसपास के लोग हैं वो हित नहीं करते हैं, वो ठीक ठीक मंत्रणा देने वाले जो लोग होते हैं आसपास, उससे व्यक्ति का ज़्यादा हित होता है। ऋत्विजौ द्वावभिमतौ तस्यास्तां ऋषिसत्तमौ वसिष्ठो वामदेवश्च मन्त्रिणश्च तथा परे सुयज्ञोऽप्यथ जाबाली काश्यपोऽथ गौतम मार्कण्डेयस्तु दीर्घायु तथा कात्यायनो द्विज। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। नहीं तो आजकल लोग बोलते हैं, बोले ये जो संस्कृत पढ़े हुए हैं और ये जो सन्यासी हैं
बाबा जी हैं, इनका राजनीति से क्या काम। मतलब राजनीति में अगर वो एक बयान भी दे दें तो लोग बोले इनका क्या काम है राजनीति से। अरे भाई, वो भी इस देश के नागरिक हैं और अपने देश के लिए कोई नीतिगत बात कहना ये हर नागरिक का कर्तव्य है। तो एक नागरिक के नाते तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन यहाँ तो नागरिक के नाते नहीं, बल्कि उनके मंत्रिमंडल के साथ उनके मंत्रियों को और उन राजाओं को भी सलाह देने वाले विद्वान वहाँ उपस्थित होते थे। और जब तक ये राज व्यवस्था विद्वानों के अंडर में चलती थी, ज्ञानियों के अंडर में चलती थी, तब तक वो कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। वो शास्त्र के विधान से इधर उधर नहीं हो सकते, क्योंकि उनके ऊपर अंकुश है। इसलिए हमेशा राज सत्ता के ऊपर धर्म सत्ता का अंकुश होना ही चाहिए। अगर राज सत्ता के ऊपर धर्म सत्ता का अंकुश नहीं रहा तो वो राज सत्ता एरोगेंट हो जाती है, फिर तो उसको कोई बताने वाला नहीं है, मनमाना करने लगती है फिर वो। तो इसलिए कहा द्वौ अभिमतौ ऋत्विजौ, जो ऋषियों में जो श्रेष्ठतम महर्षि हैं वो राजा के माननीय पुरोहित हैं। कौन कौन है वो? अब देखो, ऋषियों का भी वहाँ पूरा एक मंत्रिमंडल बना हुआ है। ऋत्विजौ द्वावभिमतौ तस्यास्तां ऋषि सत्तमौ वसिष्ठो वामदेवश्च मंत्रिणश्च तथा परे। तो यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ और वामदेव ये राज पुरोहित हैं। राजा को कब कौन से कर्म कांड करने चाहिए उसकी ये सलाह देते हैं। तो दोनों ही बहुत बड़े आत्मवेता और ब्रह्मवेता महर्षि हैं। बहुत बड़ा नाम है दोनों का, वशिष्ठ जी भी और वामदेव जी भी। और सुयज्ञोप्यथ जाबाली काश्यपोऽथ गौतम मार्कंडेयस्तु दीर्घायु तथा कात्यायनो द्विज। और करें उनके साथ साथ शिवा, सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम और दीर्घायु मार्कंडेय, जिन्होंने पुराणों की रचना की है। ऐसे ये महान विद्वान, तो ये सारे के सारे ऋषि ऐसे हैं जो बहुत ही सुप्रसिद्ध हुए। सुप्रसिद्ध तो वैसे ही हो गए जो इतने महान राष्ट्र के अंदर और जो राजा के मंत्री हैं, माने मंत्रिमंडल में जो शामिल हैं, तो वैसे ही हो गए। लेकिन इनका अपना व्यक्तिगत जो चरित्र है वो भी इतना ऊंचा है सभी का। जाबाली से लेकर कश्यप से लेके आज ये इन सब के गोत्र चले हुए हैं, गौतम, दीर्घायु, मार्कंडेय। तो ये सारे विप्रवर हैं। एतै ब्रह्म ऋषिभिः नित्यं ऋत्विजस्य पौर्वकाः विद्या विनीता ह्रीमन्त कुशला नियतेन्द्रिया श्रीमन्तश्च महात्मानः शस्त्रज्ञा दृढविक्रमाः कृतिमन्तः प्रणिहिता यथा वचनकारिणः तेज क्षमा यश प्राप्ता स्मितपूर्वाभिभाषिणः क्रोधात् कामार्थ हेतोर्वा न ब्रूयो अनृतं वचः। तो कह रहे हैं एतै ब्रह्म ऋषिभिः, इन ब्रह्म ऋषियों के द्वारा नित्यम ऋत्विजस्य पौर्वकाः, तो नित्य ऋत्विज भी सदा मंत्रियों का काम करते हैं। माने ये जो ब्रह्म ऋषि हैं इनके साथ राजा के पूर्व परंपरागत ऋत्विक भी। एतै ब्रह्म ऋषि भी नित्यम ऋत्विजस्य पौर्वका, तो ये भी ब्रह्म ऋषि हैं। एक तो ये ऋत्विग हैं वशिष्ठ और वामदेव, ये दो मुख्य ऋत्विग हैं। पुरोहित, इनको पुरोहित कहा। पुरोहित बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि जो ऋग्वेद का पहला ही मंत्र है ओम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, तो वहाँ भगवान के लिए पुरोहित शब्द प्रयोग किया है। आज तो हम समझ लेते हैं पुरोहित का मतलब
बस यज्ञ याग करवाने वाला, केवल पूजा मात्र करवाने वाला, केवल पूजा वाला नहीं होता है। पुरोहित माने जो आगे ले जाने वाला होता है, हमारा हित करने वाला होता है। तो यहाँ ईश्वर को पुरोहित कहा है ऋग्वेद में। और यहाँ महर्षि वशिष्ठ और महर्षि वामदेव ये दोनों महाराजा दशरथ के पुरोहित हैं। तो इस पुरोहित शब्द के ऊपर और कल विस्तार से हम चर्चा करेंगे और इस श्लोक की भी आगे चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।